Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Ali, lecturer of physics, APS Badin Kent. Lecture 1, subject physics, 9th class Federal Board, chapter number 1, physical quantity and measurement. Topic 1, introduction to physics. सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक इंसान फिज़िक्स तक पहुंचने कैसे सफ़र तय करता है। पहले इंसान के आम सवाल थे, जैसे इंसान ने देखा कि अर्थ है तो उसका सवाल था कि ये सर्किल है या फ्लैट है। आग है तो आग जलाती क्यों है। पानी है तो उसके बारे में सवाल थे। सूरज और चाँद के बारे में, दिन है रात है उसके बारे में आम से सवाल थे। जो हमारे पास पहाड़ हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद इंसान के जो सवाल थे, उन्होंने अपने 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की और फिर उन्होंने अपने ही सेंसेस को यूज़ करते हुए एक्सपेरिमेंटली कुछ उनके नताइज निकाले। इस स्टडी को जो हमने नाम दिया था वो था नेचुरल फिलॉसफी। ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो स्टडी थी वो हमारे पास अप टू 18th सेंचुरी हमने एक जो है नाम दिया था कि नेचुरल फिलॉसफी। आफ्टर 18th सेंचुरी हमने उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया साइंस का। बेसिकली साइंस जो है लैटिन लैंग्वेज वर्ड साइंसिया से लिया गया है, जिसका मतलब है नॉलेज। देन आफ्टर हमने साइंस को भी, जैसे वक्त गुजरता गया तो हमने साइंस को भी डिवाइड कर दिया 2 ब्रांचेस के अंदर, फिज़िकल साइंस के अंदर और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। फिज़िकल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स। देन हमने अगेन जो है फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस को भी ब्रांचेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमारे पास फिज़िकल साइंस के अंदर फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है एंड एस्ट्रोनॉमी। और हमने बायोलॉजिकल साइंस को फर्दर जो है डिवाइड किया जूलॉजी, जू मीन्स एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल, एंड बॉटनी जिसे हम प्लांट साइंस कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। हम आगे फर्दर मूव करेंगे टुवर्ड द फिज़िकल साइंस और फिज़िकल साइंस की मेन ब्रांच फिज़िक्स की तरफ। तो फिज़िक्स क्या है, उसके अंदर हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो फिज़िक्स के अंदर बेसिकली जो हम 2 चीज़ों की स्टडी करते हैं, एक मैटर आता है, दूसरी एनर्जी। मैटर क्या है, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, आयरन, कॉपर वगैरह ये चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, ये है मैटर। एनर्जी, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेट्रा। ये आपके पास एनर्जी के फॉर्म्स हैं। तो अब हम मैटर और एनर्जी को डिफाइन किस तरह से करेंगे। हम कहते हैं मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो तो उसे हम कहते हैं कि ये मादा है। अब मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मास। कितना मादे का मिकदार मौजूद है किसी बॉडी के अंदर, उसे हम कहते हैं मास ऑफ दैट बॉडी।
अब हम एनर्जी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं कि द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो सलाहियत होती है उसे हम कहते हैं एनर्जी। अब हम आते हैं फिज़िक्स की डेफिनेशन की तरफ। फिज़िक्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with the study of properties of matter, energy and their mutual interactions between them। इसका मतलब कि मादे और तवानाई का आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं फिज़िक्स। तो आज तक हम यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर और डिस्कस करेंगे। थैंक्स एवरीवन फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।